नमस्कार मित्रों, हम अपने सीरीज़ को बढ़ाते हुए सभी लग्नों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम चर्चा करेंगे मकर लगन अथवा मकर राशि के 12 भावों में केतु क्या फल देते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी की श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप सभी भगवान का पूजन कीजिए, आराधना कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बहुत लोगों को संशय है कि किस दिन मनाया जाएगा, 18 को या 19 को। तो जो वैष्णव स्मार्त और वैष्णव दो अलग होते हैं। स्मार्त लोगों के लिए यानी कि नॉर्मल लोगों के लिए ये 18 तारीख को ही है और वैष्णव लोगों के लिए 19 तारीख को। लेकिन आप दोनों में से किसी एक तारीख को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वसुदेव सुतं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृत्स्नं वंदे जगद्गुरुम। भगवान कृष्ण की आराधना कीजिए। भगवान कृष्ण के जन्म की सबसे ख़ास बात यही है कि उनका जन्म रात्रि में हुआ है, रात्रि में 12 बजे। आपको पता होना चाहिए कि जो अभिजीत मुहूर्त होता है वो दिन में एक बार 12 बजे होता है और रात्रि में एक बार 12 बजे होता है। तो भगवान राम का जन्म दिन का 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में हुआ और भगवान कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में हुआ। एक सूर्यवंशी थे और एक चंद्रवंशी थे। तो जो भगवान राम का जो पर्व मनाया जाता है वो सूर्य देव के अनुसार मनाया जाता है और भगवान चंद्रमा का मतलब आपके जो भगवान कृष्ण का जो पर्व है वो चंद्रमा के अनुसार मनाया जाता है। उसी हिसाब से आज है, मतलब कि आज 18 तारीख को जो रात में है उसी दिन भगवान की जन्मतिथि मानी जाएगी आज ही। क्योंकि जो अष्टमी तिथि है, जो रात्रि के 12 बजे अष्टमी तिथि पड़ रही है वो 18 तारीख की रात में पड़ रही है और 19 तारीख की जो रात में 10 बजे के आसपास ही समाप्त हो जा रही है अष्टमी तिथि। तो वो जो भगवान कृष्ण का जो जन्माष्टमी है वो 18 रात की रात को ही मनाया जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग और मैं भी 18 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाऊँगा। बाकी आपके विवेक पर है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। पढ़ लीजिए इसे। अब चलिए चर्चा करते हैं हम केतु का 12 भाव में क्या फल देगा। मकर लगन, मकर लगन के स्वामी होते हैं शनिदेव। ये काल पुरुष की 10वीं राशि है और प्रैक्टिकल अप्रोच, समाज में कैसा मान सम्मान होगा, आप कर्म कैसा करेंगे, कर्मठ होंगे या फिर सिर्फ वाचाल होंगे, ये डिपेंड यहीं से करता है। तो यहाँ पर केतु बैठकर क्या फल देगा, ये जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि केतु और शनि का बहुत अच्छा संबंध नहीं है। मतलब केतु जो होता है वो मंगल की तरह कार्य करता है और जो राहु है वो शनि की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर थोड़ा अटपटा आपको देखने को मिलेगा। व्यवहार या फिर जो भी सिम्टम्स होते हैं वो थोड़ा अटपटा देखने को मिलेगा। लगन में केतु बैठा है और शनि के घर में बैठा है। सबसे पहले तो जानिए कि व्यक्तिगत कार्य में, व्यक्ति के कार्यों में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं। क्योंकि जो केतु होता है या फिर जो मंगल होता है उसका आदत होता है हड़बड़ी में कार्य करने का। तो जल्दी से हमारा कार्य पूर्ण हो जाए, ये जल्दी हो जाए, वो जल्दी हो जाए। लेकिन शनि क्या है, शनि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वो बहता जल है, नदी का जो बहता जल होता है ना, धीरे धीरे सनय सनय बहता रहता है और अपने अंदर जितने भी कचड़े घुसे हुए हैं उन्हें धीरे धीरे करके निकाल देता है, बाहर साइड लगा देता है। इसी प्रकार शनि काम करते हैं, जीवन को थोड़ा लंबा स्ट्रेच कर देते हैं, टाइम टेकिंग होता है। लेकिन अब देखिएगा कि शनि का भी जो दशा महादशा चलेगा तो आपके जीवन में जितने भी कूड़े कचड़े भरे हुए हैं, मतलब कि कूड़े कचड़े तात्पर्य है खराब लोग जो भरे हुए हैं, जो आपके रिलेटिव भी सिर्फ नाम के भरे हुए हैं, वो रिलेटिव का चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगता है और आप उन्हें साइड करते जाते हैं। तो ये इनका बहुत तगड़ा काम होता है। और केतु बैठा है यहाँ पर तो हड़बड़ी का कार्य होगा, तो बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं हड़बड़ाहट के कारण। तो यहाँ पर आप समय देना सीखिए कोई भी चीज़ को। शारीरिक सुंदरता में थोड़ी कमी हो सकती है, स्वास्थ्य पर थोड़ा बुरा असर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति हमेशा गतिशील बना रहता है, हमेशा एक्टिव बना रहता है। यात्रा करते समय किसी भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। अब यदि केतु आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गया है तो अगेन ये शनि के ही घर में जाकर बैठा है। याद रखिए ये शनि यहाँ पर लगन के स्वामी हैं, तो केतु बहुत ज़्यादा बुरे फल नहीं दे पाएगा यहाँ पर। क्योंकि कोई भी जो ग्रह अपना घर होता है उसको संभालने का कोशिश करता है, संवारने का कोशिश करता है। तो यहाँ पर केतु बैठे हैं दूसरे भावों में, तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति थोड़ी ख़राब रहेगी, डामाडोल रहेगी। क्योंकि दिमाग है नहीं केतु के पास, सिर्फ धड़ है। तो जो भी यदि शुभ ग्रह यहाँ पर बैठा हो तो आपके लिए अच्छा फल है। यदि अशुभ ग्रह बैठा हो तो आर्थिक स्थिति दयनीय बन जाती है, स्वभाव में असमंजस और कामचारी की स्थिति बन जाती है। असमंजस बिल्कुल ना रखें, डायलेमा बिल्कुल ना रखें, कार्य में क्लैरिटी के साथ कार्य करें। मानसिक तनाव, कष्ट, चिंता और धन अभाव के कारण व्यग्रता बनी रहती है। हालांकि एक चीज़ यह है
कि व्यक्ति की हिम्मत और गुप्त युक्तियों से काम लेकर धन की कमी पूरी करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है और शीघ्र सफलता भी प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर आपको गुप्त रहकर कार्य करने की कोशिश करना चाहिए, मतलब हमेशा ये नहीं कि हमेशा फ्रंट में आकर ही लड़ाई करें, फ्रंट में आकर ही कार्य करें, तभी नहीं, कभी कभी बैक बेंच से भी कार्य हो जाता है। अब यदि केतु आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गया है तो याद रखिए केतु मोक्ष का कारक होता है और तीसरा भाव मतलब कि आपका वृहद परिवार, आपके सगे संबंधी, आपके निकटतम सगे संबंधी आपको धोखा दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यह है कि ऐसे व्यक्ति को अज्ञात व्यक्तियों से या फिर अज्ञात सोर्स से, मतलब आप जिन्हें नहीं जानते हैं, अपरिचित कह सकते हैं, वैसे लोग आपकी मदद करेंगे, बहुत सारी परिस्थितियों में आपका सहयोग करेंगे, आपकी परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में मदद करेंगे। जोश बना रहता है, विरोधियों से संघर्ष में कामयाबी मिलती है। इस तरीके का व्यक्ति जो होता है कठिन मेहनती, पुरुषार्थपूर्ण होता है, गुप्त युक्ति का सहारा लेता है, साहस एवं धीरज से अपना जीवन प्रभावशाली बनाने में हमेशा जुटा रहता है। हालांकि थोड़ी निराशा कभी कभी आपको देखने को जीवन में ज़रूर मिलेगी, क्योंकि केतु बैठा है यहाँ पर और मोक्ष त्रिकोण की राशि में बैठा है। तो मोक्ष त्रिकोण की राशि में बैठा है और केतु मोक्ष का कारक होता है, तो आपको मोक्ष दिलाना मतलब कि सांसारिक चीज़ों से, जिस घर में बैठा है उनसे अलग करना केतु का कार्य है। अब यदि केतु आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गया है तो ये मंगल की राशि में जाकर बैठा है। याद रखिए जब भी केतु अग्नि तत्व की राशि में बैठता है तो शत्रुओं से अलग करता है, शत्रुओं पर भारी पड़वाता है, बशर्ते ये है कि आप शत्रुओं से डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो लड़ाई झगड़े में, आप उन्हें छोड़ दें उनके कार्य पर, उनके हाल पर, वो स्वयं समाप्त हो जाएंगे। व्यक्ति अत्यंत कष्टपूर्ण जीवन यहाँ पर समय व्यतीत करता है, मेहनत के अनुकूल उसे फल की प्राप्ति नहीं होती है, मेहनत ज़्यादा होता है, फल कम होता है। स्थिति को सुधारने के लिए उसे बहुत बार कड़ा समझौता करना पड़ता है, पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न करती रहती हैं। व्यक्ति को यहाँ पर सलाह दी जाती है कि धीरज और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि केतु चतुर्थ भाव में बैठा है। माता, भूमि, भवन, वाहन, इन चारों पांचों की सुख में कमी आती है, माता के सुख में कमी आती है, ये दुख देखने को मिलता है। घरेलू जीवन में मनुष्य पूर्ण रहता है, उसे अपनी मातृभूमि का जो त्याग है करना पड़ जाता है, क्योंकि केतु जहाँ बैठता है वहाँ से डिटैच कराता है। तो ये आपका अपना मातृभूमि है, चतुर्थ भाव आपका अपना घर है, वहाँ पर शांति नहीं मिलेगा, वहाँ पर आप उलझने रहेंगे, या फिर समझिए कि पैसे वजह से भी, जो भी वजह से अगर आप उलझन रहेगा तो आप घर छोड़ेंगे, त्याग करना पड़ेगा। अब यदि केतु आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गया है, शुक्र के घर में जाकर बैठा है, व्यक्ति को अपनी बहुत सारी, जब भी केतु की दशा अंतर्दशा चलेगी, याद रखिए, क्योंकि जो मैं फल बता रहा हूँ वो ज़्यादा आपको तब मिलेगा जब केतु की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी तब। तो जब भी ऐसा स्थिति होगा तो बहुत सारी जो योजनाएं आपकी चल रही हैं उनको बीच में रोकना पड़ सकता है। अंदर ही अंदर व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, क्योंकि पंचम भाव इच्छाएं होती हैं और इच्छाओं पर कुठाराघात कर कोई करे तो व्यक्ति अंदर ही अंदर परेशान रहता है। घरेलू जीवन में शांति तथा संतान सुख में थोड़ी कमी बनी रहती है, क्योंकि पंचम भाव सुख शांति का भी होता है। और कैसे शांति का हुआ ये समझने का कोशिश कीजिएगा। चतुर्थ भाव आपका सुख का है, आपका व्यक्तिगत सुख का, और जो हर एक घर से दूसरा भाव जो होता है ना, उससे सुख होता है। तो घर का सुख हो गया आपका पंचम भाव, वहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ, अगर राहु केतु बैठा है तो वहाँ पर घरेलू जीवन में थोड़ा परेशानी रहेंगे, आप शांति का अनुभव कम करेंगे। आप कुछ समस्याओं के बाद स्थिति वश में आ जाती हैं। इस ग्रह मतलब यहाँ केतु बैठा है तो व्यक्ति जो होता है वो विद्या धन के क्षेत्र में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन गुप्त चिंताओं से व्यक्ति त्रस्त रहता है। अगर आप गुप्त विद्या के प्रति, तंत्र मंत्र के प्रति ज़्यादा सजग हैं तो वहाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। केतु यदि छठे भाव में जाकर बैठ गया है, बुध के घर में जाकर बैठा है, व्यक्ति को अपने मित्रों और रिश्तेदारों से हानि का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों से, रिश्तेदारों से यदि आप व्यवहार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर सोच समझ कर कार्य करें। बाहरी दुश्मनों द्वारा व्यक्ति व्यर्थ में फंसा दिया जाता है, आप अपने षड्यंत्रों से मतलब बचें। यहाँ पर एक चीज़ ये बता रहा हूँ मैं, किसी से भी झगड़ा होने का भय हो सकता है, अतः संयम बरतना ही श्रेयस्कर है। मतलब कि आप अपना ऐसा व्यवहार ना रखिए कि जहाँ भी बस में चढ़े तो वहाँ लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिए लोगों से, कहीं घूमने गए वहाँ लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दी, ऐसा व्यवहार ना रखिए। आप बैलेंस अप्रोच रखिए, क्योंकि लड़ाई आपके पीछे पीछे आएगी, आप भागिए मत उससे, उसको बैलेंस करने सीखिए।
व्यक्ति जो होता है शत्रुओं को पराजित करने के लिए गुप्त युक्तियाँ भी अपनाता है। घोर संकट होने पर भी व्यक्ति अपना धैर्य और साहस नहीं छोड़ता है। तो ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ अगर आप में हैं, उसको पॉजिटिवली ओरिएंट कीजिए। मतलब आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है, धैर्य है, उसको पॉजिटिव वे में लगाइए, ना कि बस में चढ़कर कहीं घूमने गए वहाँ पर, या फिर घर में लड़ाई झगड़ा करते रहिए, उससे बचिए। अब यदि केतु आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गया है, चंद्रमा के घर में जाकर बैठा है, बहुत परेशानी देगा। कैसे परेशानी देगा? चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा हृदय का कारक है, चंद्रमा आपके शरीर के और जो पानी होता है, लिक्विडिटी होता है, उसका कारक है। अब केतु वहाँ जाकर बैठ गया है, विष घोल देगा। घरेलू जीवन में, पारिवारिक जीवन में काफ़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने चतुराई बल द्वारा कार्य करने में काफ़ी मिलती है। यहाँ पर चतुराई का उपयोग करें, शरीर का उपयोग ज़्यादा ना करें, मतलब कि ज़्यादा फिजिकल वर्क ना करें, चतुराई से कार्य करें। बाहरी तथा संतान के कार्यों से चिंतित होने पर व्यक्ति दैनिक जीवन प्रभावित होता है, तो यहाँ पर उससे बचने का प्रयास करें। ये वैसे भी 4 नंबर बैठा है, 8 और 12 को देख रहा है, तो आपका थोड़ा परेशानी वाला कारक ज़रूर बन जाएगा। व्यक्ति को कारोबार क्षेत्र में समस्याएं आती हैं, लेकिन अपने मेहनत और गुप्त युक्तियों से उसका निवारण कर लेता है। याद रखिए, यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है, यहाँ पर चंद्रमा को सहयोग लेने की आवश्यकता है। चंद्रमा को बलि ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। व्यापार वगैरह में सोच समझकर निर्णय लें। अब यदि केतु आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गया है, जीवन में कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। अष्टम भाव में बैठा है, गुप्त युक्तियों से, या फिर कभी कभी देखा जाता है कि अष्टम भाव में अगर केतु बैठा है तो अचानक से कहीं से धन संपत्ति वगैरह प्राप्त होने का योग बनता है, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बनता है। पेट में बहुत सारा रोग होने का भी योग यहाँ पर बनता है। तो पेट से संबंधित कुछ भी परेशानियाँ हो तो उसको नज़रअंदाज ना करें, उसको अच्छे से देखभाल करें। व्यक्ति को अनुकूल बनाने के लिए, स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए कठिन मेहनत करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है कर्म पर विश्वास करता है और बहुत चिंतित रहता है। एक चीज़ है कि अगर केतु आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो उसका सबसे बड़ा जो अगर आप शकल से देखेंगे या फिर उसका बिहेवियर देखेंगे तो बहुत, अगर जब उसके जीवन में परेशानी भी चल रहा है, लेकिन आप बाहर से पता नहीं लगा पाएंगे उसके जब तक कि आप उससे पूछें ना, तब तक आप पता नहीं लगा पाएंगे कि ऐसा परेशानी में भी व्यक्ति हंस खेल रहा है। तो बाहर प्रकट नहीं होने देता है, सदैव संघर्ष करते रहता है। अब यदि केतु नवम भाव में जाकर बैठ गया है तो अगेन केतु 6 नंबर की राशि में जाकर बैठा है, संघर्षशील बनाएगा, धैर्यवान बनाएगा, अजेय बना देता है। व्यक्ति को संपत्ति और ज़मीन जायदाद के क्षेत्र में कष्ट तो सहने पड़ते हैं, क्योंकि संघर्षशील ये सब होना मतलब कि कहीं ना कहीं संघर्ष करेंगे आप। संपत्ति के क्षेत्र में संघर्ष करेंगे, ज़मीन जायदाद के क्षेत्र में संघर्ष करेंगे, लेकिन मेहनत से महान कार्य की सिद्धि कर लेता है ऐसा व्यक्ति। तनाव के कारण व्यग्रता बनी रहती है, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि आप मेहनत करें, उस क्षेत्र में लगे रहें, तो आप कोई भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। ऐसी क्षमता आपके अंदर होगी। व्यक्ति अपनी हिम्मत, मेहनत और गुप्त युक्तियों के बल पर भाग्योन्नति और धर्म कर्म का पालन करता है। भाग्य के क्षेत्र में आए संकटों का सामना धीरज और विवेक के साथ करता है। किसी भी संकट से निपटने में सक्षम होता है ऐसा व्यक्ति। याद रखिएगा, केतु बैठा है नवम भाव में, धर्म के भाव में बैठा है और साथ में 6 नंबर की राशि में बैठा है। तो संघर्ष करने की क्षमता, किसी से लड़ने झगड़ने की क्षमता, किसी के मर्म को समझने की क्षमता, ये केतु यहाँ पर दे देता है। और केतु वैसे भी जैसे मैंने बता रखा है, मोक्ष का कारक है। तो धर्म की जो जगहें हैं, धार्मिक जो जगहें हैं, वो यात्राएं आप करते रहेंगे और खासकर पैदल यात्राएं करते रहेंगे। अब यदि केतु आपके दसम भाव में जाकर बैठ गया है तो यहाँ पर शुक्र के घर में जाकर बैठा है। दसम भाव में बैठना मतलब कि पिता से अनबन, पिता से अलगाव, पिता से दुराव, या फिर पिता से कुछ ना कुछ मतभेद जरूर रहेगा। दूसरा चीज़, दसम भाव में बैठने का मतलब कि आपके कैरियर क्षेत्र में बहुत सारे उथल पुथल होता रहेगा, चेंजेस होता रहेगा, कैरियर टिकने नहीं देगा। तो ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण होता है, व्यर्थ की इच्छाओं से समय और धन दोनों का बर्बादी होता है। तो इच्छाएं उतना ही रखें जो प्रैक्टिकल अप्रोच में पॉसिबल है। आमदनी मार्ग में अवरुद्ध होने से धन के क्षेत्र में संकट आता है। प्रयास करने तथा संयम बरतने से लाभ होगा। यहाँ पर हड़बड़ी नहीं, आपको संयम बरतना होगा, समय देना होगा, धैर्य रखना होगा। इस तरह का जो व्यक्ति होता है वो पिता से कष्ट, राज्य से समस्याएं और कारोबार में हानियाँ उठाता है। उसका जीवन बड़ा बदलाव वाला होता है। हमेशा आप देखेंगे कि जो जिसका केतु दसम भाव में बैठा है, आप उसे 6 महीने में मिलिए, कुछ दिखेगा, 6 महीने बाद मिलिए, उसके जीवन में कुछ और दिखेगा। मतलब कि चेंजेस
यहाँ पर परमानेंट इन नेचर नहीं होते हैं, चेंजेस टेम्प्रोरी इन नेचर होते हैं यहाँ पर। अब आपका केतु यदि 11वें भाव में जाकर बैठ गया है तो 11वां में बैठना और वो भी 8 नंबर की राशि में बैठना, गुप्त सोर्स से आपका इनकम बनेगा, गुप्त लोगों से आपका इनकम बनेगा। यहाँ व्यक्ति को अपने कार्य के बदले अच्छा लाभ मिलता है, बिगड़े हुए कार्यों में सफलता और कारोबार में उन्नति के योग बनते हैं। जब भी केतु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी तो आपके लिए अचानक से लाभ के योग बनेंगे, यहाँ पर संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे। यहाँ पर व्यक्ति को अपने काम में फिर भी एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है, लाभ के योग बने, सफलता के योग बने, सब कुछ प्राप्त करे, फिर भी व्यक्ति मन से शांत नहीं होता है, मतलब कि कामयाबी से संतुष्ट नहीं होता है, उसे और चाहिए होता है। 11वां भाव जो होता है ना, इच्छा पूर्ति का भाव होता है और यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठे जैसे केतु वगैरह, तो इच्छाएं जितनी आपके पूर्ण होती जाएंगी, आपकी इच्छाएं और बलवती होती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। इस तरह का व्यक्ति जो होता है अपनी कमियों को लेकर चिंतित रहता है, कभी कभी आय में कमी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मंगल का थोड़ा फल देखिएगा, मंगल कैसा फल दे रहा है। बाकी पराक्रम वगैरह, साहस वगैरह जो होता है उसमें कहीं कोई कमी नहीं होती है। दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा ध्यान रखें। अब यदि केतु आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गया है तो 12वें भाव में केतु का बैठना, मोक्ष त्रिकोण की राशि में केतु का बैठना और मोक्ष का स्वयं कारक होना, ये 3 चीज़ें यहाँ पर लागू होंगी। व्यक्ति बड़ा अय्यासी किस्म का होगा, धन वन उड़ाने में काफ़ी आगे रहेगा, मतलब कि खर्च बहुत करेगा। इस कारण व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में प्रभाव पड़ने से व्यक्ति का जो खर्च निकालना होता है बड़ी मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, अगर आप आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया करेंगे तो खर्च निकालना बड़ी मुश्किल होगा। यहाँ अपना जो खर्च है वगैरह है उस पर नियंत्रित रखें। हमेशा व्यक्ति व्यस्त बना रहता है। इस तरह का व्यक्ति साधारण जीवन से ऊब जाता है, वो हमेशा चेंजेस अपने जीवन में लाता रहता है। वह उच्च ठाट-बाट से रहने का प्रयत्न करता है, अधिक मेहनती, धैर्यवान और हिम्मती होता है, गुप्त युक्तियों से अपना कार्य करता है, हमेशा अपने जीवन के स्तर को उठाने का प्रयास करते रहता है, अपना लेवल को ऊंचा दिखाने का कोशिश करते रहता है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया करने का कोशिश करते रहता है। तो इस पर अंकुश लगाएं, अन्यथा घर बार बिक जाएगा, आप रोड पे आ जाएंगे वही अय्यासी के चक्कर में। तो इस पर नियंत्रण रखें। ये केतु के 12 भाव में मैंने फल बताया, संक्षिप्त फल बताए। आपको कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।